कभी भी हमारे परिवार में अभी तक कोई 8 पास नहीं कर पाया। ये पहला बच्चा हमारा है जो यहाँ तक हमें लाया। हाँ, मजदूरी करते थे, मजदूरी से बचाया। अब आगे किस्मत बच्चे की। आज उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी करी है, क्योंकि हम लोअर क्लास से है, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी जो अच्छी तरह हम कोचिंग करा सकते थे। हमने ऐसा ही किया है, उन्होंने सेल्फ स्टडी करी और खुद अपनी मेहनत से किया है। डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और हर साल लाखों बच्चे अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए नीट का इम्तिहान देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हज़ार बच्चे ही सफल हो पाते हैं, जिसके लिए इंटरमीडिएट से ही बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं और महंगी महंगी कोचिंग में दाखिला लेकर नीट की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गुदड़ी के लाल होते हैं जो संसाधन की कमी के बावजूद अपनी मेहनत और जज्बे से नीट जैसे कठिन इम्तिहान को पास करके गवर्नमेंट कॉलेज में सीट हासिल कर लेते हैं और न सिर्फ बल्कि अपने पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही कई होनहारों ने मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ाया है और काउंसलिंग के दौरान बच्चों और इनके गार्जियन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सेशन के दौरान ऐसे कई बच्चे नजर आए जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत कम संसाधन में अपने इस सपने को साकार करने में कामयाब हुए हैं। ऐसे बच्चे और इनके माता पिता आज भी समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। ये हमारे चाचा है और ये चाचा का लड़का है मेरा भाई। और कभी भी हमारे परिवार में अभी तक कोई 8 पास नहीं कर पाया। ये पहला बच्चा हमारा है जो यहाँ तक हमें लाया। यहाँ तक हमारे लोगों की सोच ही नहीं थी कि यहाँ हम पहुँचेंगे। कहीं से कोई जतन नहीं है, ना कोई सर्विस में है मेरे घर से, और हम ये मजदूरी करने वाले हैं, लेबरी। लेकिन इनके बच्चे की लगन देख करके, पूरी कोशिश करके कोई दिक्कत नहीं पड़ी। कहते बहुत लोग कहते रहे कि नहीं यार इतना पैसा लगता है, वो है ये, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करके हमने कराया है सब कुछ और आज कामयाबी मिली। इस बच्चे की वजह से मुझे आज यहाँ पे बैठने को मिला। आप कहाँ से हैं? क्या? हम कानपुर से हैं, यूपी कानपुर से, मोहम्मदपुर से ग्राम। हम भी नहीं कि पिताजी हैं बच्चे के। कैसे आपने ये तैयारी करवाई, क्या सोचा था? हमारे एक उद्देश्य यही था कि जो हम करते वो बच्चे न करें, बस आप मजदूरी करते थे? जी, क्या करते थे? मजदूरी बस। 300 की लेबरी मजदूरी। हाँ, मजदूरी करते थे, मजदूरी से बचाया। अब आगे किस्मत बच्चे की। मेरा नाम राम नरेश है। राम नरेश भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। सब लोग नहीं कर पाते ये, लेकिन आपने किया। कितनी कुर्बानियाँ, आपकी मेहनत तो रही, आपके परिवार की क्या कुर्बानी रही, कितना मेहनत की उन्होंने आपने? परिवार और जितना हमने मेहनत की उतना पापा भैया सभी लोगों ने मेहनत की और हरदम साथ रहते थे। जैसे पिछले साल नहीं हुआ था तो सभी सपोर्ट में थे कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। सभी लोग, सबका आशीर्वाद था तो ऐसे चलता गया और क्या है। तो काउंसलिंग हुई, उसमें सब कुछ बढ़िया रहा? हाँ, काउंसलिंग हुई, सब बढ़िया रहा। अभी 12 तारीख को एडमिशन हुआ था, फिर आज बुलाया गया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे तो गया था। आप क्या करना चाहते हैं आगे और? हमें MS करना है न्यूरो सब्जेक्ट से। और अपने जिस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, क्या हैं? जी, हमारे जहाँ से हम रहते हैं वहाँ पे तो आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। परिवार के पहले डॉक्टर है और इनफैक्ट गांव के भी पहले डॉक्टर है। सपना था इसे पापा का भी कि मतलब डॉक्टर बने, और उसके नाना का तो सबसे ज़्यादा ही सपना था कि मेरी जो ये देवती है ये डॉक्टर बने। और इसने दिन रात मेहनत किया, सेल्फ स्टडी अपने आप ही ना खाना खाती थी कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई में ही लगी रहती थी सुबह से लेकर रात तक। ये मेरी बच्चे से छोटी सी सही जहीन थी बहुत ज़्यादा, और पढ़ने में इसका शौक़ था और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हमने भी इसी का कहा था ठीक है बेटा, क्या नाम, आप डॉक्टर बने हैं और समाज की सेवा करना इसमें आपका सब हो, और गरीब गुरबा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना, यही हमारा सपना था, यही ख्वाब था। इन्होंने कोशिश करी, नीट में सेल्फ स्टडी की और उसमें मेहनत करी। मेहनत करने का ऊपर वाले के करम से कि इनके नीट में नंबर आ गया, क्लियर कर दिया। और मुझे इससे बहुत दिली ख्वाहिश है कि ये आगे भी खूब अच्छा नाम रोशन करे, माँ बाप का भी, देश का भी और समाज में भी खूब खिदमत करे।
जी, मेरठ से ही मैंने किया है और सेल्फ स्टडी ही की है, मोस्टली सेल्फ स्टडी से किया है। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं नीट के। फर्स्ट में तो मेरा BDS में ही आ रहा था, लेकिन मेरा हमेशा ड्रीम था MBBS करना, इसलिए मैं बार-बार अटेम्प्ट देती गई और इस बार मैंने क्लियर कर लिया MBBS। मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा हाथ है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती थी हर चीज़ में, मम्मी का भी, पापा का भी, मेरे भाई बहनों का भी, और सबसे ज़्यादा मेरे नाना का। मुझे लगता है कि उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। उन्होंने, अगर वो नहीं होते तो मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पर भी नहीं होती, तो उनकी वजह से, और मेरे तीनों मामुओं की वजह से जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, उनकी वजह से, और नानी भी। बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसकी तैयारी तो सबसे ज़्यादा जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो आपका एक ड्रीम होना चाहिए। तो जब भी आप डीमोटिवेट हो तो हमेशा वो सोचकर आपको मोटिवेशन मिले। कुछ भी हो सकता है वो, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं किसी भी, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई ड्रीम होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी प्रिपरेशन की थिंग, आप हमेशा NCERT पढ़ें। NCERT इज़ द की। अगर NCERT पढ़ेंगे तो आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, और चीज़ में मत लगे सिर्फ NCERT पढ़नी है। डॉक्टर बनने का तो सबसे पहले मुझे एक बहुत अच्छा, इनफैक्ट मुझे इंडिया का बेस्ट सर्जन बनना है और अपने ही देश को मुझे सर्व करना है। मतलब मुझे कहीं बाहर नहीं जाने से, बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। इंडिया में ही जो लोअर क्लासेस पीपल है उनको सर्व करना है। और जो गांव में है, जैसे कैंप्स लगा सकते हैं हम, एक जगह पे तो मैं सारी जगह हो नहीं सकती, लेकिन जैसे हॉलीडेज वगैरह पे और बेसिक में कैंप्स लगाकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो है, ये हमारे सिस्टम, हमारे लोकतंत्र का ये एक अभिन्न अंग है कि यहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं। और आप देखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी भी मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं लोग। मतलब अगर मैं कहूँ आपको, जब मैं 41-42 साल पहले सिलेक्ट हुआ था तो मैं भी गाँव से आया था, है ना। तो इस तरह से एक नहीं है, इस तरह से सरकारी कॉलेजों में तो बहुत ज़्यादा नंबर है ये। और यही एक ब्यूटी है हमारे लोकतंत्र की, और यही ब्यूटी हमारे कि सबको पॉजिटिव है। जो काम करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन कभी नहीं पूछता कि आप क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक ब्यूटी है, और उसको हमको बरकरार रखना है।